जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमारा जो कांस्टेंट वाला पार्ट था वही कंटिन्यू हो रहा था और यहाँ पे हम लोग उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो थोड़ा सा एक और वीडियो भी, ये जो वीडियो होगा ये भी होगा कांस्टेंट मोशन के ऊपर, यानी यहाँ पे भी हम लोग कांस्टेंट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, यहां से चीजें थोड़ा सा हम लोग रिगोरियसली चलेंगे। तो यहां पर से जो पढ़ाई होगा वो रिगोरियसली होगा क्या, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। एक दो क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद आएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद सर्कुलर मोशन या फिर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। और भाई हाँ, मैं एकदम सही हूं भाई, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ है। कुछ बच्चों को शायद लगा होगा कि हाँ सर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, मैं एकदम ठीक हूं। वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, वीडियो तो हर रोज बनाता हूं भाई, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो कांस्टेंट वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिवाइज कैसे कर रहे थे रिवाइज कैसे कर लेते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो कांस्टेंट होता है वो एक तरह का रुकावट होता है मोशन का। वो कांस्टेंट कर देता है कि भाई तुझको ऐसे ही मोशन करना है, वरना तू मोशन नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन को वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई तुझे ऐसे ही मोशन करना है, वरना तू खुद जैसा मन चाहे वैसा मोशन नहीं कर सकता। इसी को हम लोग कहते थे कांस्टेंट मोशन। किसी किसी जगहों पे ऐसा है कि जो कांस्टेंट है वो एक स्ट्रिंग की वजह से होता था। हम लोग आगे जाके देखेंगे कि एक कांस्टेंट भी आता है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। ये सब चीजें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे और इसके बाद ये जो प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा लॉज ऑफ मोशन का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे फ्रिक्शन चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो चलो भाई डिस्कशन कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल या फिर थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइज कर लें। कॉन्सेप्ट तो यही था भाई कि समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इन ए होल सिस्टम मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। इन दी होल सिस्टम, ध्यान रखना ये पूरा का पूरा सिस्टम के लिए है, ये पूरा का पूरा सिस्टम के लिए है। अगर ये कंडीशन है कांस्टेंट का, यही कंडीशन है कांस्टेंट का और कुछ भी नहीं है, ये कंडीशन है कांस्टेंट का। और ये आया कहां से है, ये आया है वर्क एनर्जी पावर से। ये वर्क एनर्जी पावर से आया है। वर्क एनर्जी पावर ऐसा कहता है द नेट समेशन ऑफ टोटल इंटरनल फोर्स वर्क डन या फिर वर्क डन बाय टोटल इंटरनल फोर्स, ये जीरो होता है। क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से जितना वर्क डन है वो जीरो होता है। ये कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे जाके वर्क एनर्जी पावर पर। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे कहां पर जाकर, वर्क एनर्जी पावर पर जाकर हम लोग ये चीज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए हम लोग कुछ और सवाल ले लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई एक्सेलरेशन हमने निकालना सीख लिया था। आज सीखेंगे कि भाई टेंशन वगैरह कैसे निकालें। आज सीखेंगे कि भाई टेंशन वगैरह कैसे निकालें, या फिर कुछ ना दिया हो सिर्फ एक मास को लटका दिया, वहां से कैसे चीजों को प्रोसीड करना है आगे लेके। ठीक है, तो चलो भाई बिना देरी के एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया, पहला क्वेश्चन यहां पर दिया। क्वेश्चन बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मुझे ये पता है। यहां पर एक इंक्लाइनेशन है, यहां पर एक पुली है, यहां पर एक पुली है, यहां पर भी एक पुली है और ये पुली से एक ब्लॉक अटैच्ड है और यहां से एक स्ट्रिंग अटैच्ड होता हुआ नीचे आता है। ठीक है भाई, नीचे आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से नीचे आया, फिर से यहां पर एक पुली है, यहां पर एक पुली, इस पुली पे एक मास इस तरफ अटैच्ड है, एक मास इस तरफ अटैच्ड है। ये पुली ऐसे गया नीचे और यहां से एकदम ऐसे ऊपर गया है और यहां पे एक बड़ा सा पुली है, ढावल, इसको बोलते हैं डबल। और यहां से ये पुली से एक स्ट्रिंग नीचे आया, नीचे आ गया ऐसे करके। यहां पर एक ब्लॉक है और इन्होंने क्या पूछा थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ थीटा वगैरह दिया नहीं दिया, यहां पे सिर्फ बताया इसका एक्सेलरेशन कितना है। इसका एक्सेलरेशन है 4। इसका एक्सेलरेशन दिया, हाँ इसका एक्सेलरेशन इस तरफ दिया a इक्वल्स टू 6। और क्या पूछा भाई इसका एक्सेलरेशन मुझे बताओ, क्या आएगा आंसर। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर भी लिख लेता हूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिख रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, सर बाल वाल क्यों नहीं काट लेते? हाँ भाई काट लूंगा, थोड़ा सा अभी टाइम का रेस्ट्रिक्शन चल रहा है, थोड़ा सा अभी टाइम का रेस्ट्रिक्शन चल रहा है, इसीलिए बाल काटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वरना काटने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पर भी एक पुली है, एक धागा ऐसे गया है, यहां पर ये धागा ऐसे गया है, ऐसे गया है भाई, ठीक है। यहां पर ये एंगल कर रहा है थीटा, ये ऐसे गया है, ऐसे होके ऐसे कुछ है, हाँ नीचे। यहां पर एक ब्लॉक है ए, इसका वेलोसिटी है नीचे v नॉट, इसका वेलोसिटी है v नॉट। इन्होंने पूछ लिया b का वेलोसिटी कितना होगा, ये भी बताओ। दोनों सवाल को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, दोनों सवाल को, अच्छे अच्छे सवाल है भाई, बहुत एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो भाई पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लो। हाँ भाई मैं मॉड्यूल वगैरह से ही क्वेश्चन वगैरह ले लेता हूं और कुछ PYQs भी ले लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत एसेंशियल है, इसीलिए मैं फिल्टर आउट भी करता हूं क्वेश्चन वगैरह को कि हाँ कहीं पे क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा ना निकल जाए, जितने क्वेश्चन चाहिए उतने क्वेश्चन मिले कि नहीं, ये भी एसेंशियल हो जाता है थोड़ा सा। अब पॉज करके ट्राई कर लिया, चलो भाई मैं करने जा रहा हूं इन दोनों को। पहले हम लोग क्या करते थे भाई, एक ही स्ट्रिंग है, अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा, टी यहां पर टी। अब क्या करें सर, अब यहां पर एक ही स्ट्रिंग है, तब इसको मानना पड़ेगा भाई। मैं मान लिया क्या चीज, सपोज टी डैश, ये होगा टी डैश, ये होगा फिर से टी डैश, ये होगा टी डैश, ये होगा टी डैश, फिर नीचे आया टी डैश, फिर नीचे आया टी डैश, फिर नीचे आया, ऊपर गया टी डैश। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, देखो ये टी डैश है, टी डैश है, ये टी होगा, और मुझे इतना पता है कि ये 2t डैश होगा, क्योंकि पुली आइडियल है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है भाई कैसे आया। अब ये अगर 2t डैश है तो ये भी 2t डैश होगा। अब ये टी डैश है, अगर ये आइडियल पुली है तो भाई इसके ऊपर कितना लगेगा, 2t डैश, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा देख लो, टी डॉट ए करो, जैसे कि इसको डॉट किया, 2t डैश डॉट ए करोगे तो 4 है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो भाई पॉजिटिव निकल गया, कोई बात ही नहीं है इस पे, ठीक है। इस पे आते हैं, प्लस टी डैश यहां पर डॉट किया 6 के साथ, तो दोनों पॉजिटिव निकल गया, कोई बात नहीं है। इसी ए को हमको नहीं पता, इसलिए मैं इसको नीचे मान लिया। अब जैसे ही नीचे मानूंगा, यहां पर कितना टोटल टेंशन है, 3t डैश है, 2t डैश प्लस t डैश कितना होगा, 3t डैश, और एक्सेलरेशन टेंशन का अपोजिट डायरेक्शन में है, और हमको डॉट करना पड़ता है, जैसे ही डॉट करूंगा तो माइनस लगाऊंगा, ये बन गया 0। अब इसको सॉल्व करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देख लो भाई, 8t डैश प्लस 6t डैश माइनस 3t डैश ए इक्वल्स टू 0, 8 6 14t डैश इज इक्वल्स टू 3t डैश ए, t डैश कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल्स टू 14/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 14/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यही आएगा तुम्हारे लिए आंसर। अब इसको टी डैश ए करना सीख लो भाई, मैं ज्यादा हमेशा चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा तेज सवाल भी करना पड़ता है भाई, थोड़ा सा सवाल को तेज भी करना पड़ता है। अब इसको देखो, इसमें वेलोसिटी है, जैसे कि टी डॉट ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, नेट पूरा का पूरा होल सिस्टम में ये 0 बनता है, बिल्कुल वैसा का वैसा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर पूरा का पूरा होल सिस्टम में ये भी बनता है 0। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा, तब भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वाला वीडियो देखकर यहां पर आओ, तभी तुमको पता चलेगा कि ये टी डैश डी डैश तो ये 2t डैश क्यों बना, यहां पर डायरेक्टली सर कैसा ऐसा लिख दिए, यहां पर माइनस क्यों लगा, ये सब चीजें मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, और यहां पर फिर से नहीं बताना चाहता, क्योंकि भाई यहां पर सवाल करने, ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर है t, तो भाई हाँ t है, इसके नीचे है वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। यहां पर एक कंपोनेंट, यहां पर एक वेलोसिटी टेंशन है t, इसका वेलोसिटी को मैंने मान लिया सपोज इस डायरेक्शन में है,
तो भाई यहां पर एक टेंशन है टी, यहां पर वही टेंशन है क्या, टी। अब इसको कैसे करें, यहां पर टोटल टेंशन कितना बनेगा, यहां पर टोटल टेंशन कितना बनेगा, ये निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल सकते हैं। देखो बी के ऊपर एक टेंशन है इस तरफ टी और दूसरा टेंशन है इस तरफ टी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। टी का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जो कि होगा टी कॉस थीटा, तो इस तरफ जो नेट टेंशन है, ये इस तरफ जो नेट टेंशन है वो बनेगा टी प्लस टी कॉस थीटा, और इस तरफ वेलोसिटी है v, तो यही इसके साथ डॉट होगा वेलोसिटी v। अब इसको देखो टेंशन ऊपर है, v नॉट नीचे है, तो यहां पे अगर मैं t डॉट v करूं तो ये क्या बनेगा, t है ऊपर v नॉट है नीचे, इन दोनों का बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, यानी t v नॉट cos 180 बनेगा, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, cos 180 -1 होता है। और यहां पे अगर मैं फिर से प्रोसीड करूं, यहां पर नेट टेंशन फोर्स कितना है, t प्लस टी कॉस थीटा, तो इसको लिख रहा हूं t प्लस टी कॉस थीटा, डॉट कर रहा हूं v के साथ, यानी v भी इस तरफ है, यानी इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 एंगल है। और अगर इन दोनों को मैं डॉट करके लिख लिया, नेट कितना आएगा, 0। ये कहां से आया, ये आया यहां से, ये आया यहां से। अब अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूं तो ये बनेगा माइनस टी वी नॉट कॉस 180, तो -1 बन गया। तब इसको लिखने का जरूरत काहे है भाई, इसका लिखने का जरूरत क्यों है, ये बनेगा क्या चीज, प्लस टी कॉस थीटा इंटू वी इक्वल्स टू 0। अब इसको इस साइड ले आओ, क्या बनेगा, टी जैसे ही कॉमन ले आया तो ये बना 1 प्लस कॉस थीटा इंटू वी इज इक्वल टू वी नॉट टी, टी कैंसिल आउट हो गया, भी मुझे क्या मिला, v मिला वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, वी नॉट भी मुझे क्या मिला, वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी सी बात पक्की है, अगर पक्की है तब हां बोल दो भाई, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है और सवाल भी करना है। कितने सारे सवाल हैं, और बहुत सारे सवाल करने हैं भाई। रुको मुझको थोड़ा सा कैमरा का एंगल एडजस्ट करने दो, टुक 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 टुक, बस इतना सा। नेक्स्ट सवाल पे चले, बन गए इतने सवाल। अब देखो तुम डायरेक्टली अगर यहां पर आए हो तो तुमको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं यहां पर सवाल कर रहा हूं भाई, और सवाल करके बवाल मचा रहा हूं। सर ये क्या था, सवाल करके बवाल मचा रहे हैं। हाँ भाई ऐसा ही होता है, हमारे यहां ऐसा ही होता है। ये किसने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये कोई तो एक्टर होगा जिसने बोला होगा, ये शायद मुझको उनका डायलॉग याद हो गया। वो जो एक्टर है मुझे याद नहीं कौन बोल रहे थे, ये हमारे यहां ऐसा ही होता है। एक कोई तो आर्टिस्ट है, कोई ना कोई एक्टर तो है जो ऐसा बोलते हैं, और हाँ उनके वहां से मैं सुना था कि हमारे यहां ऐसा ही होता है, हमारे यहां ऐसा ही होता है, ऐसे ही बोलते थे। सर ये क्या था, ये भारतनाट्यम था। ता, 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 ता। छोड़ो बेकार की बातें छोड़ो, क्योंकि हमको पढ़ाई भी करनी है आगे भाई। अब तो सिर्फ न्यूटन्स लॉज ही चल रहा है, आगे जाके फ्रिक्शन भी है। इस महीने के एंड तक फ्रिक्शन शायद कंप्लीट हो जाएगा, वादा तो नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने ऑलरेडी वादा किया है कि 8 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट होगा। भाई ये नामुमकिन है। जल्दबाजी में आके मैंने वो प्रॉमिस कर लिया था कि भाई 8 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करूंगा, लेकिन हाँ 8 महीने के अंदर हाँ खत्म हो सकता है। अगर 2-3 घंटे का लेक्चर ले लूं तब खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से 2-3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करना ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल एक बवाल मचाएगा पूरा। 2 सवाल है, फिर से 2 सवाल दूंगा। सर 2-2 क्यों कर रहे हैं, 2-2 करने से थोड़ा सा जल्दी होता है। कितना पुली है, 3 पुली है। 1 2 3
यहां पर एक है, यहां पर एक दूसरा है, यहां पर एक तीसरा है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन दिया, इसका एक्सेलरेशन दिया 4, इसका एक्सेलरेशन दिया 2। पूछा क्या भाई, इसका एक्सेलरेशन बताओ, इसका एक्सेलरेशन बताओ। ध्यान से करना भाई, आइडियल स्ट्रिंग है, पुली का कुछ मास वगैरह भी नहीं है, तो ध्यान से करना। सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है यानी बवाल मचाएगा। यहां पर भी एक दूसरा पुली है, यहां आने के बाद फिर से यहां पर एक तीसरा पुली भी है, टुक 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 टुक। ठीक है भाई, और इससे कनेक्टेड है, यहां से आके एक दूसरा चीज भी कनेक्टेड है। क्या पूछ लिया, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे है कितना, 6, इसका एक्सेलरेशन बताओ, इसका एक्सेलरेशन बताओ। ये 2 सवाल है, 3 सवाल वहां पर लिखने के लिए जगह ही नहीं है भाई। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ला ला ला। ठीक है भाई, दोनों को सॉल्व करो, फिर तीसरे पे चलते हैं, क्योंकि तीसरा थोड़ा सा बड़ा है, यहां पर वो ड्राइंग नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोगों ने तीसरा को पॉज कर लिया। अब तुम लोगों का काम क्या है, इसका आंसर बताओ पॉज करके, इसी का आंसर फिर से पॉज करके बताओ, क्या आएगा तुम्हारे लिए आंसर। लो भाई, मैं सामने से भी हट गया एकदम, तुमको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। हाँ भाई, अगर उसका या फिर उसकी फोन आ गई तो भाई बात अलग है। ठीक है, अब करो इसको। बन गया, नहीं बना, बन गया। मैं करूं, मैं पहले से ये काम करता हूं, इसी का एक्सेलरेशन नीचे मान लेता हूं। ठीक, क्योंकि मुझे लग रहा है ये दोनों अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तब भाई ये नीचे आना एसेंशियल है। अब यहां पर जो टेंशन था, इसको मान लिया टी, ये कितना बन जाएगा टी। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसको अगर मैं मान लू टी डैश, इसको अगर मैं फिर से मान लू टी डैश, तब ये दोनों टी डैश मिलके इसको 2t डैश बना लेंगे। अब जैसे ही ये 2t डैश बना, ये भी बनेगा 2t डैश, आइडियल पुली है। अब ये टी डैश है, इस तरफ भी कितना होगा टी डैश, इस तरफ भी कितना होगा टी डैश। अब ये टी डैश दोनों मिलके फिर से ऊपर कितना लगाएंगे, यहां पर, यहां से 2t डैश, यहां पर होगा ऊपर टी डैश, यहां पर नीचे होगा कितना टी डैश। अब यहां से देखो 2t डैश डॉट 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो लिखूंगा मैं 2t डैश डॉट 2 cos 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा प्लस टी डैश ए की जगह 4, फिर से लिखूंगा cos 0। ठीक है, फिर से इसको लिखूंगा, ये बनेगा 2t डैश ए मुझे पता नहीं, cos 180 होगा, प्लस cos 180 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये बनता है 4t डैश प्लस 4t डैश प्लस ये बनता है माइनस 2t डैश ए इक्वल्स टू 0। ये बना 8t डैश इज इक्वल टू 8t डैश इक्वल्स टू 2t डैश ए, t डैश कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 4, तो a मिलेगा मुझे 4, जो कि नीचे होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये क्या था, ये जोक था सर, ये क्या था, ई था, ई की जूक। अब इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर, बता दो भाई, करें। देखो इसके ऊपर टेंशन यहां पे है टी, यहां पे भी है टी, यहां पे क्या होगा फिर से टी, यहां पे होगा 2t, यहां पे होगा 2t, यहां पे होगा फिर से t, यहां पे फिर से आएगा t, और यहां पे होगा t। इसको, इसका एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसका एक्सेलरेशन पता है। देखो ध्यान से, इसके ऊपर कितने फोर्सेस हैं, 3t, तो इसको मैं करूंगा 3t डॉट ए। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये बनेगा cos 180, cos 180, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको लिखूंगा t डॉट ए इक्वल्स टू 0।
यहां पर cos 0 लिख देना बेहतर है। अब जैसे ही ये बन गया तो ये क्या बनना भाई, cos 180 होगा -1, तो यहां पर लिखेंगे भाई a की जगह 6 है तो यहां पर लिखेंगे 3t6 cos 180 की जगह -1, तो ये बनेगा -1 पुट हो गया यहां पर। ये बना t डॉट ए, टी ए इक्वल्स टू 0। ये क्या बनेगा -18t प्लस टी ए इज इक्वल टू अंडा। अब टी ए कितना है, टी ए इज इक्वल टू प्लस 18t कैंसल आउट हो गया, ए कितना बना 18 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट सवाल पे चले। सर आज तो सवाल पे सवाल है। हाँ भाई, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बस इतना ही है और क्या चाहिए। सवाल मिले, आंसर मिले, और फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। उसके बाद मैं नहीं गाऊंगा। सारा संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, फिजिक्स मिले न्यूमेरिकल कर ले, प्यार में क्या रखा है, प्यार में क्या रखा है बेटा, न्यूमेरिकल कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहां पर एक रस्सी है। रुको भाई, मुझे थोड़ा सा डायग्राम ठंडे दिमाग से ड्रॉ करने दो, क्योंकि अगर डायग्राम गलत हो गया तब भाई हमारा आंसर भी गलत आएगा। यहां पर क्या है, ऐसे करके ये टुक, यहां पर क्या है, अच्छा यहां पर एक पुली है, यहां पर एक पुली है, और इस पुली से अटैच्ड हुआ एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है M2। यहां से फिर से एक गया है, और यहां पे एक इंक्लाइन है भाई साहब, यहां पे एक इंक्लाइन है, इस इंक्लाइनेशन पे एक पुली लगा है, और यहां पे एक दूसरा ब्लॉक है, इसका एंगल है थीटा। भाई इन सब का जरूरत ही नहीं है भाई, तुमको बस टेंशन के साथ डॉट करना है, और तुमका कुछ काम का नहीं है चीजें। यहां पे एक मास दिया है कितना, M3 M2 M1। एक्सेलरेशन वगैरह कितना दिया, इसका एक्सेलरेशन नीचे है 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन, इसी का एक्सेलरेशन इस तरफ है, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन a1 है जो कि इस तरफ है, और पूछा है भाई a1 क्या है, निकालो। इसको पूछ लेता हूं भाई, क्योंकि ये शायद तुम लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तब भाई तुम बेवकूफ हो। सर ऐसे कैसे आप हमको बेवकूफ बोल सकते हैं। तो भाई मैं जो वहां पर लिख रहा था तो क्या कर रहा था बेटा, क्यों नहीं लिख रहा था इसको। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल मचाएगा बवाल। अच्छा रुको 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 रुको, यहां पर कुछ और भी है। इफ M1 इज 10 kg, अच्छा M1 का मास बता दिया। क्वेश्चन ऐसा है, इफ M1 इज 10 kg फाइंड M3 एंड M2। बस ये बहुत अच्छा सवाल है, आज दिमाग हिल जाएगा इस क्वेश्चन से। अब इसको करो, टाइम ही मैं बहुत अच्छा टाइम ही देता हूं, इसको करो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह आंसर मिले। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि हाँ तुमसे ये सवाल बने, एक्चुअली सच में चाहता हूं इसका ये जो सवाल है ये तुमसे बन जाए। कुछ आंसर वगैरह दिया। अच्छा यहां पर थीटा है कितना, 37 डिग्री। भाई इतना डाटा कैसे मिस कर गया मैं चाहता हूं ये सवाल तुमसे बने। यहां पर 2 क्वेश्चन अगर दे दूंगा तो इसका सोल्यूशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, तो इसीलिए यहां पर जगह मैंने छोड़ दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को और वेरीफाई कर लेते हैं। पुट 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 बस फाइंड M3 एंड M2।
फाइंड M2 एंड M3 या फिर M3 एंड M2 इन द फॉलोइंग फिगर। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर ले भाई, शायद बन जाए सवाल। मैं तो चाहता हूं तुमसे सवाल बने। बन गया। काम क्या है? पहले तो ये काम है कि भाई टेंशन मार्क करो। देखो यहां पर टेंशन कितना है? T है। हाँ सर, यहां पर टेंशन कितना है? T है। यहां पर टेंशन कितना है? T है। यहां पर टेंशन बन गया 2T। फिर से यहां पर T, यहां पर T, यहां पर ऊपर बन गया कितना? 2T, यहां पर है T। मैं सिर्फ और सिर्फ मास के ऊपर जो टेंशन लग रहा है उसी को ही दिखा रहा हूं, ठीक है? सॉरी, रुको थोड़ा सा। अब देखो भाई, M1 के ऊपर एक तो होगा M1G नीचे की तरफ, और इसका साइन कंपोनेंट इस तरफ होगा। ये होगा M1G साइन थीटा, और इसके तरफ ऐसे आएगा M1G कोस थीटा। उसका एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, इसका एक्सेलरेशन हमको चाहिए। इसका एक्सेलरेशन मिल गया तो ये टेंशन मिल जाएगा, और अगर ये टेंशन वगैरह मिल गया हमको सब चीजें एक एक करके मिल जाएगा, ठीक है? तो पहले काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? T डॉट A1 करना है। T और A1 सेम डायरेक्शन में है तो ये सिर्फ बनेगा TA1। यहां पे देखो टोटल टेंशन है 4T और A नीचे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आएगा T डॉट A करने से TA cos 180, क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सर लिख लो आप, ठीक है भाई मैं लिख लेता हूं। माइनस 4T cos, सॉरी प्लस 4T cos 180, A की जगह लिखूंगा फिर से 8, लिख लिए। अब इसको क्या लिखूं? इसको लिखूंगा T डॉट A की जगह T2 cos, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बनेगा cos 0 इक्वल्स टू 0। टोटल टेंशन T डॉट A इनसाइड द होल सिस्टम इज इक्वल्स टू 0। T डॉट A करने पर 0 ही आता है। अब इसको क्या करें? अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, TA1 ये बनेगा माइनस 8 चौ 32 32T, ये बनेगा प्लस 2T इक्वल्स टू 0। अब इनको अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं तो मुझे मिल जाएगा TA1 माइनस 8 है ना भाई, 8 दिया है ना, 8 तो दिया है, 8 तो दिया है, हाँ 8 ही दिया है, तो ये बन गया 30T इक्वल्स टू 0। TA1 इज इक्वल टू 30T कैंसल आउट होके A1 मुझे मिल गया 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, अब मुझे एक्सीलरेशन मिल गया। उस M1 ब्लॉक को थोड़ा सा देखो भाई, ऊपर है टेंशन, ऊपर का तरफ एक्सेलरेशन कितना है? ऊपर का तरफ एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की तरफ यहां पर कितना फोर्स लग रहा है? M1G साइन थीटा, और थीटा कितना है? 37 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा? M1G साइन 37। इसका मास कितना है? नहीं दिया, तब तो भाई M1 रहने देते हैं, या फिर दिया है M1, अच्छा 10 kg दिया है, सॉरी 10 kg बताया इसका मास। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो इसी की तरफ, T माइनस M1G साइन 37 इज इक्वल टू M1A। T क्या होगा? T होगा M1A प्लस M1G साइन 37। M1 कितना है भाई? M1 को कॉमन ले लिया, ये बना A प्लस G साइन 37। अभी ये क्या बनेगा? M1 की जगह मैं रखूंगा 10, A की जगह कितना निकला है भाई? A 30 प्लस G की जगह 10 साइन 37 है। फिर से भूल गया मैं भाई, इसको मैं बार बार याद रखता हूं भाई, ना भूलूं, लेकिन हाँ ये नहीं होता है मुझसे। 53 3 4 5 साइन 37 P बाई बी, सॉरी P बाई H, 3 बाई 5, 3/5, तो ये बन गया 2 10 30 प्लस 6 36 प्लस 10 कितना बना भाई? 36 प्लस थोड़ी 36 प्लस 10 इंटू 10, 36 इंटू 10 बना 3 तो 7 न्यूटन। T कितना बना? 360 न्यूटन। 30 प्लस 6 36 इंटू 10
360 न्यूटन्स। अब निकालना है भाई M2 और M3 का मास। M2 पे आते हैं। मुझे इतना पता है कि भाई यहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं T इज इक्वल टू M2A। टेंशन कितना निकला है 360। सर टेंशन कैसे निकल गया भाई? एक ही स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन एक ही होता है, बार बार बता चुका हूं मैं। एक ही स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन एक ही रहता है, टेंशन चेंज नहीं होता। अब मैं इसको लिख सकता हूं टी की जगह कितना 360 न्यूटन इज इक्वल टू M2 मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन मुझे पता है, इसका एक्सेलरेशन है 2। M2 क्या निकलेगा 360 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा कितना 180 केजी। बाप रे 180 केजी। M3 को निकालते हैं भाई। M3 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? M3G नीचे है, ऊपर कितना है 2T प्लस 2T। ऐसे डायग्राम करके दिखा देते हैं भाई। M3 मास ये है, M3G नीचे है, ऊपर 4T है, नीचे है एक्सेलरेशन कितना 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं करूं तो ये क्या बनता है भाई? M3G माइनस 4T इज इक्वल टू M3A। चाहिए क्या? M3 चाहिए। अब इसको उस तरफ ले जाते हैं, M3G माइनस M3A इज इक्वल टू 4T। M3 को कॉमन ले आया, G माइनस A इक्वल टू 4 इंटू टी की जगह कितना 360। G माइनस A, G कितना है 10 8। अब ये कितना होगा भाई? M इज इक्वल टू 10 माइनस 8 4 इंटू 360। अब ये बनेगा 2, तो M इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 360, कैंसल आउट हो गया 2 से। अब बन गया ये 720 न्यूटन, सॉरी 720 केजी। अब M3 का जो वैल्यू है, M3 का जो वैल्यू है वो कितना आया 720 केजी। अब मुझे रात दिन फिजिक्स ही करना है। सर दिमाग का दही हो गया। इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? क्वेश्चन ही ऐसा है, दिमाग का दही तो होगा, नो डाउट दही होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को हल्का करते हैं। एक और छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पुच्चू सा गेलू सा बेबू सा बेटू सा, ये सब बुलाते हो ना रात को। फिजिक्स भी रात को याद आएगा भाई। फिजिक्स का भूत आएगा और बताएगा भूत आया। निपटा दूं? पोज करके लिखा करो, बार बार बोलता हूं, पोज करके लिखा करो, पोज करके पोज करके पोज करके पोज करके लिखा करो। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं भाई, मुझे भी प्यास लगता है। बन गया? निपटा दूं? चलो रिकॉर्डिंग चालू है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ भाई चालू है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है। इसमें इन्होंने कितना पुली दे दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। छोड़ो, एक 2 3 4। अब 4 ठो ऊपर पुली दे दिया, अब नीचे भी 3 ठो पुली है। 1 2 3। सर ये धागा क्या हो रहा है? भाई भाई धागा के बारे में मत सोचो, धागा एकदम स्ट्रेट है मेरा। तो यहां पर क्या है भाई? दिया इन्होंने क्या, इस पेट अटैच करके एक मास है। क्या है? मास? मास नहीं है,
यहाँ पे एक मास अटैच्ड है, यहाँ पे एक दूसरा मास अटैच्ड है, और क्या है, यहाँ पे एक मास अटैच्ड है। कितने मासेस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन नीचे है a इक्वल्स टू 4, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे है a इज इक्वल्स टू 6, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है a इज इक्वल्स टू 2। पूछा इसका एक्सेलरेशन बताओ, निकालो, पॉज करके वीडियो को करो। ये सवाल बन जाना चाहिए, अभी इतना भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है। ध्यान रखना इसका एक्सेलरेशन नीचे है, नीचे नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे तू है। हाँ, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल। वाह, ये भी बहुत अच्छा सवाल है सर। आपका तो मन खुश हो जाता है सवाल देखकर। हाँ भाई, मन तो खुश होगा, क्योंकि सवाल करने में ही मजा आता है भाई। इसको करने का ना बहुत सारा मेथड है, और ये जो स्पेसिफिक मेथड में बता रहा हूं ना, ये सबसे आसान तरीका होता है इन सिस्टम को डील करने का। इन सिस्टम को डील करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है। गलती हो गया, ठीक है। टुक टुक टुक, ठीक है। और कुछ है नहीं है सर, सरफेस सभी फ्रिक्शनलेस है। इसका एक्सीलरेशन a1 है, इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन बताओ a2 कितना होगा। बताओ कितना होगा। ये बन गया। ये दोनों के दोनों सवाल थोड़ा सा पॉज करके सोच लो भाई, शायद बन जाना चाहिए। स्ट्रिंग स्ट्रेट है भाई, स्ट्रिंग जिसमें भी है ना वो स्ट्रेट है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मुझे भी मालूम है, लेकिन हाँ थोड़ा सा भाई एडजस्ट कर लो यार। अब अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो ये एकदम स्ट्रेट आता स्ट्रिंग, क्योंकि वहां पर ये डायग्राम वगैरह में कॉपी मतलब कहीं एक्स्ट्रा ड्रॉ करके ले आता। यहाँ पर मेरे पास जो मटेरियल वगैरह है वहां से इस डायग्राम को कॉपी करता, स्मार्ट बोर्ड पे पेस्ट कर देता, तुम्हारा काम भी बन जाता। करो इसको पॉज करके थोड़ा सा। बन गया, ये तो बन जाना चाहिए। ऊपर है टी 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 टू टी। मैं करता जाता हूं, बस ध्यान से देखो। ठीक है, अब तो हो जाएगा भाई। स्ट्रिंग एक ही है, टेंशन तो एक ही रहेगा, लेकिन हाँ यहां पर आइडियल पुली है, 2t बन गया। आइडियल पुली है, 2t बन गया। आइडियल पुली है, टी था, 2t बन गया। करो भाई इसको, क्या बनेगा ध्यान से देखो। यहां से स्टार्ट करो, सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली लिख लिया टी है। सेम डायरेक्शन में है प्लस 2t इंटू 2, अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस 2t इंटू 6, अपोजिट में है 3t इंटू 4 इक्वल्स टू 0। पहले क्या, इसको इवेलुएट करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इवेलुएट करो, कितना बनेगा, टी ए 4t 12t इक्वल्स टू 0। 12 12 24 4
20, टी ए माइनस 20t इक्वल्स टू 0, टी ए इक्वल्स टू 20t, ए इक्वल्स टू इसको करो, बिल्कुल वैसा का वैसा बनेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा बनेगा। सर आप तो हर एक सवाल कर लिए, हमारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए पीवाईक्यूज है और एडवांस लेवल का पीवाईक्यूज है, वो तुमको करना पड़ेगा। देखो एक ही धागा है भाई, यहां पर टेंशन कितना है T, यहां पे टेंशन कितना होगा T, अब यहां पे टेंशन कितना होगा 2T, यहां पे T, यहां पे T, यहां पर 2T, यहां पे T, यहां पे T, यहां पर 2T, T, T, 2T और यहां पर फिर से आएगा। जैसे ही मैंने इस मास को देखा, इस पे कितने टेंशन है? 5 टेंशन है, उस तरफ एक्सेलरेशन है 5t माइनस 5t इंटू 20 प्लस इस पे टेंशन इस तरफ है कितना 4t, एक्सेलरेशन इस तरफ है a2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये कितना बनेगा 20 पंजों 100 t प्लस 4t इक्वल 4t इंटू a2 इक्वल्स टू 0, 4t a2 इक्वल्स टू 100t, tt कैंसिल आउट हो गया, 4a2 इज इक्वल्स टू 100, a2 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 4, 25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दोनों के दोनों को पॉज करके अभी लिख लो, क्योंकि आगे बवाल मचने वाला है एकदम। सर आप तो ऐसे डरा रहे हैं, फिर बवाल क्या मचेगा? बवाल कुछ नहीं मचेगा भाई, मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था भाई। ठीक है, निपटा दूं सवाल, फिर से आने वाले हैं सवाल। सवाल करो फिर कॉन्सेप्ट समझो, फिर सवाल करो फिर कॉन्सेप्ट समझो, फिर सवाल करो फिर कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे ही करता रहा। ये साइकिल अगर तुमने रिपीट में कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल, अगर ये साइकिल रिपीट 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 करते गए ना, तब तुम्हारा फिजिक्स जो है वो एकदम भारतनाट्यम करेगा, ता 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 एकदम भारतनाट्यम करेगा, यानी आसान बन जाएगा फिजिक्स। देखो पहले मैं बता देता हूं भाई, हलवा चीज नहीं है, आसान तो बिल्कुल नहीं है, हलवा बनाना पड़ता है। अगर चीजें आसान लगते हैं ना, तब थोड़ा सा एडवांस पीवाईक्यू देख लो, या फिर ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन देख लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई हलवा चीज है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो जो भी टीचर एडवांस लेवल या फिर ओलंपियाड लेवल में भी पढ़ा रहे हैं ना, मेंस के लेवल में भी पढ़ा रहे हैं, जेई मेंस के लेवल पर, हल्के में मत लेना भाई उन टीचर को, क्योंकि इतना आसान नहीं है भाई, चीजें इतना आसान नहीं है। तुमको लगता है कि हाँ चीजें आसान है, लेकिन चीजें इतने आसान भी नहीं है भाई। घंटों बीत जाते हैं एनालिसिस करने में ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन को, और एक बच्चा जाके उसको 2-3 मिनट में करके आ जाता है, या फिर 10 मिनट में करके आ जाता है। घंटों लगते हैं क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, कुछ कुछ टीचर तो मतलब उनका ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन देख ले तब उनका हाथ पैर काम जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इन दी फॉलोइंग केस। ऐसा दिया, ब्लॉक का कहां से आ गया? ब्लू, दो पुली सिस्टम है, इसका मास कितना है भाई? इसका मास है, कहां गया भाई? इसका मास है 4 kg, और इस पे एक मास लटका हुआ है जो कि है 10 kg का, शायद 10 kg का। पूछ लिया क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। निकालो, पॉज करके निकालो।
ये बनेगी। अच्छा ये इसके साथ साथ क्या निकालना पड़ेगा भाई, इसके साथ साथ हमको निकालना पड़ेगा, एक और क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। रुको एक और सवाल भी है, इसके साथ ही ले लो। एक पुली, इस तरफ एक मास, इस तरफ दूसरा पुली है शायद, हाँ दूसरा पुली है, इस तरफ स्ट्रिंग फिक्स्ड है, इस तरफ दूसरा मास है। ठीक है, ये मास है 4 kg का, 4 kg, ये मास है 6 kg का। पूछ लिया फिर से वही बात, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। देखो इनको करने का 3-4 मेथड है, 3-4 मेथड है, बहुत सारे मेथड है। बहुत सारे टीचर स्ट्रिंग को ऐसे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ये x गया, ये x गया 2x, यानी अगर ये x एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, सॉरी ये x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये 2x डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको ऐसे लेके करते हैं। लेकिन हाँ भाई मैं तुमको ये बोलूंगा कि मैंने जो ट्रिक बताया है, जो ट्रिक मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, t डॉट ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ t डॉट ए इक्वल्स टू 0, वो हर एक क्वेश्चन पे लागू हो जाता है, वो हर एक क्वेश्चन में लागू हो जाता है। बस इसको ध्यान से करना है, अगर तुमने उसको ध्यान से कर लिया तब ये सवाल एकदम बवाल मचाएगा, यूं बन जाएंगे सवाल। करो पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, अच्छा सा टाइम लो भाई, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ले लो, लेकिन हाँ वही ट्रिक लगा के करना, टेंशन डॉट एक्सेलरेशन वाला, क्योंकि वहां से चीजें ना, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा वहां पे तुमको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तुमने अभी ये सीख लिया, अगर मैंने इसको थोड़ा सा x शिफ्ट किया तभी ये x आएगा, लेकिन ये x जा नहीं पाएगा तो ये x उस तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी अगर ये x जाएगा तो ये 2x आएगा, यानी इसका अगर एक्सेलरेशन a होगा, इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। इतना एनालिसिस इस सिस्टम में कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर इसको थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेटेड बना दूं तब क्या करोगे, दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। पहुंच करके करो, शायद बन जाए तुमसे सवाल। अच्छा सा टाइम लो भाई, अच्छा सा टाइम लो, मैं तो बोलता हूं 10 मिनट 15 मिनट टाइम भी ले लो, लेकिन हाँ पहुंच करके करो, करना एसेंशियल है। कुछ तो हुआ होगा, कुछ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखो पहले तो मैं तुमको ये बताऊंगा, इन दोनों के बीच में जो एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है उनको निकालो। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस तरफ है टेंशन क्या, T, ये एक ही स्ट्रिंग है तो इस पे टेंशन एक ही आएगा भाई। एक ही स्ट्रिंग में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब तक हम स्ट्रिंग का मास को कंसीडर नहीं करते तब तक के लिए टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग एक ही रहता है, और यहां पे पुली का मास भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और फ्रिक्शन वाले पुली तो बिल्कुल ही नहीं कंसीडर करेंगे। वो आएगा, थोड़ा सा टाइम दो भाई मुझे, क्योंकि अगर मैं उन चीजों को अभी बताने लगूं तब भाई सिलेबस पीछा छूट जाएगा। वो एडवांस लेवल की चीजें हैं जहां पर पुली का फ्रिक्शन रहता है। पुली का मास तो वैसे भी आएगा, मैं बता चुका हूं, ये आएगा रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वहां पर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि इतना जल्दी इतनी सब चीजों का अगर मैं बता दूं ना, तुम्हारा दिमाग प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, एक एक स्टेप चढ़ो। अगर 3-4 स्टेप कूदना चाहो तो भाई कूद, अगर जंप कर लिया तब बात सही है, अगर नहीं हुआ ना सोच लो फिर क्या होगा, कैसे गिरोगे और कहां तक जाओगे, गिर के सीधा हॉस्पिटल। ये भी बनेगा T, ये भी बनेगा T, ये भी T, ये भी T, ऊपर से नीचे तक भी T, और ये बनेगा 2T। ठीक है, अच्छा अब यहां से क्या करना है, सॉरी, अब यहां से क्या करना है, सपोज मैंने मान लिया ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका नीचे कितना फोर्स है भाई, 10G है, इसका नीचे कितना फोर्स है, 4G है। अब अगर मैं वो जो T डॉट ए वाला फॉर्मूला ट्रिक लगा लूं, समेशन ऑफ T डॉट ए इक्वल्स टू कितना होगा, 0। इस पे जैसे ही लगाया मुझे मिला T डॉट A2, T A2 cos 0, यहां तक आया, 2T ऊपर है A1 नीचे है, माइनस 2T A1, ऐसे लिखते हैं cos 180 इक्वल्स टू 0।
2t ऊपर है, A1 नीचे है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो ऐसा बनेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, t A2 cos 0 होता है 1 प्लस 2t A1 cos 180 होता है -1 इक्वल्स टू 0। यानी मेरा कहना का मतलब ये है, ये बना A2 माइनस Ta2 2A1 t इक्वल्स टू 0। अगर मैं t को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा A2 माइनस 2A1 इक्वल्स टू 0। यानी अगर इसका एक्सेलरेशन होगा A2, ये होगा, सॉरी, इसका एक्सेलरेशन अगर A1 है, इसका एक्सेलरेशन होगा 2 टाइम्स A1। ठीक है, अब इसको आगे क्या करना है, देखो भाई, इसको आगे मैं ऐसा डायरेक्टली लिख भी सकता हूं, A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1, और यहां पे इसको जाके फिर से करके सोल्व भी कर सकता हूं, यहां पे इसको लाके सोल्व भी कर सकता हूं। जैसे कि यहां पर एक मेथड बन जाता है, ये चीज मेथड वन क्या बनेगा, यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, क्या लिखोगे, 10g माइनस 2t इक्वल्स टू 10 टाइम्स A1। यहां पर लिखोगे क्या, t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 टाइम्स A2, लेकिन A2 कितना है, 2 टाइम्स A1 है, तो ये बनेगा 4। 2 टाइम्स A1 की जगह क्या लिखोगे भाई, 2 टाइम्स A1 की जगह A2 की जगह 2 टाइम्स A1, 2A1 यानी बनेगा 8A1, यानी t माइनस 4g कितना बना, 8 टाइम्स A1। अब सॉल्व करने के लिए इस साइड में 2 मल्टीप्लाई करो, इस साइड में 2 मल्टीप्लाई करो, जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किया 2t कैंसिल आउट हो गया, ये बना 10g माइनस 8g इक्वल्स टू 10A1 प्लस 16A1। A1 को कॉमन ले लिया, सॉरी 10A1, A1 को कॉमन ले लिया, 16 प्लस 10 26, ये कितना बना, 10g माइनस 8g 2g, यानी A1 कितना निकला मेरे लिए, A1 निकला क्या चीज, A1 इक्वल्स टू 2g बाई 26, 2g डिवाइडेड बाई 26। इसको ऐसे भी कर सकते हो, A1 मिल गया, A2 मिल जाएगा तुमको यहीं से, A1 मिल गया। अब इसके साथ अगर A2 निकालना है तो A2 क्या होगा, 2 टाइम्स A1, 2 टाइम्स A1, 2A1 कितना है, 2g बाई 20, 2g बाई 20 या 26, अच्छा 26 है, 2g बाई 26, यानी बन गया क्या, 4g डिवाइडेड बाई 26। ये मिल गया तुमको A2, यहां से भी निकाल सकते हो। टेंशन निकालना है, अब इस वैल्यू को लेके A1 का वैल्यू जो आया, A1 का वैल्यू जो आया यहां लेके पुट कर दो, तुमको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं भाई, अगर कर रहे हैं तो कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे, कर लेते हैं अभी। अगर टेंशन निकालना है तो भाई पुट करो, 10g माइनस 2t इज इक्वल टू 10A1, चाहिए क्या, टेंशन चाहिए, तो 10g माइनस 10A1 इज इक्वल टू 2t, t इक्वल टू होगा कितना, 5 5g माइनस 5A1, 5g माइनस 5A1 की जगह कितना बैठाएंगे भाई, 2g बाई 26, 2g डिवाइडेड बाई 26, यानी 5g माइनस 10g डिवाइडेड बाई 26, इतना न्यूटन आएगा तुम्हारे लिए टेंशन। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड 1, इसको लिखो, फिर मेथड 2 का बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको पहले लिख लो, फिर मेथड 2 का बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसको डायरेक्टली कैसे इवैल्यूएट करें, इसको डायरेक्टली कैसे इवैल्यूएट करें, ये भी मिल सकता है, ये भी डायरेक्ट मिल सकता है, इसमें कोई पूछने वाला बात है ही नहीं। भाई इस इक्वेशन को कैसे लिखा याद है, इस ब्लॉक के लिए ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आया कौन सा चीज, ये वाला चीज, ये वाला आया इस ब्लॉक के लिए। अगर ये सब चीजें नहीं याद हो रहा है कि सर कैसे आया, तब मैं फिर से बोलता हूं, ये सब चीजें मैंने प्रीवियसली बता रखा है कि मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूं। मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई हमको सवाल जल्दी बनाना पड़ता है और सवाल का बवाल मचाना है, एकदम सवाल का एकदम बवाल मचाना है। क्या हो गया भाई, फ्लिकरिंग क्यों कर रहा है, लो भाई बंद हो गया अभी फ्लिकरिंग। मेथड 1 हो गया, अब मेथड 2 पे आते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूं मैं, क्योंकि ये आगे करना भी है, इसको क्लीन कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। ये हो गया एक मेथड 1 लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई इस मेथड से चलो, टाइम लगता है इन सब में। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 थोड़ा सा जल्दी बनता है। मेथड 2 जो है, यहां पर चीजें थोड़ा सा जल्दी बनता है, यानी
फास्ट बनता है चीजें। मुझे ये एक्सेलरेशन का रिलेशन पता है जो कि है a2 माइनस 2a1 इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन मुझे पता है, ठीक है। अब अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो क्या मैं यहां पर इक्वेशन लिख सकता हूं t माइनस 4g t माइनस 4g इक्वल्स टू 4a2। नेट फोर्स t माइनस 4g कर लिया, ऊपर जा रहा है इसलिए टेंशन, मतलब ये ऊपर खींच रहा है इसको, और इसका ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, t माइनस 4g होगा। t माइनस 4g इक्वल्स टू 4 टाइम्स a2। अब a2 कितना आएगा, a2 आएगा t माइनस 4g डिवाइडेड बाय 4। a2 निकल गया यहां से, ठीक है। अब a1 पे आते हैं। a1 पे जैसे ही आया, क्या मैं a1 को लिख सकता हूं ऐसा, 10 kg ब्लॉक को ध्यान से देखो, 10g माइनस 2t इक्वल्स टू 10a1। हाँ या ना बोल दो भाई। 10g माइनस 2t इक्वल्स टू 10a1। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई कैसे आया। नेट फोर्स इसके ऊपर निकालो, नेट फोर्स कितने होंगे भाई, आइदर 2t माइनस 10g करो, फिर तो माइनस 10a1 लिखना पड़ेगा, नहीं तो 10g माइनस 2t करो 10a1 आ जाएगा। F इज इक्वल्स टू ma, नेट फोर्स F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखो भाई, मत भूलो इनको। a1 कितना आएगा, 10g माइनस 2t डिवाइडेड बाई 10। हाँ या ना बोल दो भाई, ठीक है। अब एक काम करो, a2 का वैल्यू जो है इसको यहां पर पुट करो, a1 का वैल्यू जो है इसको यहां पर पुट करो। क्या बनता है, a2 की जगह मिलेगा t माइनस 4g डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 टाइम्स a1 की जगह 10g माइनस 2t डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं इवेलुएट करूं तो ये बनता है 5, ये बनता है t माइनस 4g डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, इसको उस तरफ ले जाओ, 10g माइनस 2t डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बनता है 5t माइनस 20g इक्वल्स टू 40g माइनस 8t। साइड एक्सचेंज करो, साइड एक्सचेंज जैसे ही करोगे ये इस साइड आएगा, 5t प्लस 8t इक्वल्स टू 40g प्लस 20g कितना बना, 60g इक्वल्स टू 8 5 13 13t इज इक्वल टू 60g, t इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 13 इंटू g। टेंशन कितना आया था भाई, इसको अगर इवेलुएट करूंगा ना तो ये उतना ही आएगा। टेंशन मुझे मिल गया। अब अगर टेंशन मिल गया, क्या मैं एक्सेलरेशन a2 को निकाल सकता हूं, तुम बोलोगे हाँ सर, ये जो टेंशन का वैल्यू है इसको लेके यहां पर पुट करो, तुमको मिल जाएगा a2। सिमिलरली a1 का वैल्यू निकालने के लिए ये जो फिर से टेंशन का वैल्यू मिला है इसको यहां पर पुट करो, तुमको a1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट होता है। पहले एक्सेलरेशन दोनों के दोनों जो एक्सेलरेशन है उनके बीच में रिलेशन निकाल लो, फिर जिसका एक्सेलरेशन जिस ब्लॉक का है वहां से कुछ रिलेशन निकालो टेंशन वगैरह का, इसका रिलेशन वहां पर पुट करो, इसका रिलेशन वहां पर पुट करो, सोल्यूशन करो, टेंशन मिल गया, फिर इस टेंशन को लेकर यहां पुट करो, तुमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर इस टेंशन को लेकर यहां पर पुट करो, तुमको दूसरा ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मेथड 1 भी करना सही है, मेथड 2 भी करना सही है। मेथड 1 थोड़ा सा लेंथी होता है, मेथड 2 थोड़ा सा जल्दी होता है, ठीक है। मेथड 2 जो है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। अब भाई पॉज करके इनको लिखो, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। सर कितने सवाल हैं, सवाल तो अभी स्टार्ट हुआ है भाई। अब अगर तुम पूछोगे सर कितने सवाल है, तब तो भाई अभी बवाल मचाना, बवाल तो अभी नहीं मचा, बवाल तो आगे मचेगा भाई। बवाल जो आगे मचेगा उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। चीजें जल्दी नहीं बनते हैं, चीजों को बनने में टाइम लगता है भाई। हमारे यहाँ जैसे जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है जो 4 धाम में आता है, उसको मंदिरों को बनाने के लिए सालों लगते हैं भाई, ठीक है। बुर्ज खलीफा जो कि एक इतना बड़ा बिल्डिंग है, हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसको बनाने भी टाइम लगा। तो भाई ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, हाँ भाई ऑटोमेटिकली होगा,
ऑटोमेटिकली तो भाई खुद ऑटोमेटिकली तो भाई यहाँ पर क्या नहीं होता, हवा भी नहीं चलती है भाई, हवा भी चलने के लिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो चीजों को लेकर, भगवान के भरोसे रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, लेकिन उस भरोसे के साथ बैठे मत रहो, काम करो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था पता है ना, उन्होंने कहा था कर्म करो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा था कर्म करो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। भाई मैं वही चीज बताता हूं, कर्म करो, जितना तुम्हारे हाथ में है तुम करो, टाइम वेस्ट मत करो यार। टाइम जितना ज्यादा वेस्ट करोगे ना, टाइम सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज है। समय से हर कोई बंधा हुआ है, समय से हर कोई बंधा हुआ है। जितने भी रिलीजियन है भाई, जितने भी रिलीजियन है ना, उन सब के गॉड, उन सब के भगवान, उन सब के अल्लाह, जितने भी भगवान है वो एक चीज से बंधे हुए हैं भाई, और वो है समय, टाइम। तो टाइम का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करो। समय सबसे बड़ी चीज है और सबसे कीमती चीज है। टाइम का हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो एक ही चीज है जो सबके लिए एक ही है। जो भी जैसा हो वो सबके लिए एक है भाई। तो पहले उसका रिस्पेक्ट करो। अगर उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो, बोलने से नहीं होगा, रिस्पेक्ट करो मतलब टाइम का, यानी टाइम को वेस्ट मत करो। दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे का जो सेकंड में अगर बता दूं, 84,600 सेकेंड्स, 84,600 सेकेंड होते हैं भाई। टाइम का रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है, टाइम को वेस्ट मत जाने दो। चलो भाई, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो सवाल मैंने दिया था यहां पर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे लिए ये वो रहा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो दिया था भाई, उसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा देता हूं, क्योंकि वहां पे वो जो बवाल हमने मचाया था नेक्स्ट सवाल में, उसको सोल्व करने में टाइम लग गया। अब ये जो मास है ये है 4 kg का, 4 kg, ये है 6 kg का। पूछा इन्होंने क्या चीज, इन्होंने पूछ लिया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन। बस एक्सेलरेशन ही चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, वही टेंशन मेथड से होगा। करो, पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, ये तुम्हारा काम है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है भाई। अब से अगर तुम पूछोगे सर 1 घंटा हो गया है, अब रिकॉर्डिंग रोक लेते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, ये बोल लीजिए। पेशेंस रखना सीख ले भाई, हर चीज में पेशेंस का होना जरूरी है, हर चीज में। तू प्यार भी कर रहा है ना किससे, अगर किसी से प्यार भी कर रहा है ना, मैं बता देता हूं, अगर किसी से भी प्यार कर रहा है ना, तो प्यार को जताने के लिए भी पेशेंस चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, तू उसको बैठ के देखता रहता है, मुझे पता है, ट्यूशन में वो आती है या फिर तू उस ट्यूशन में जाता है, तो उसको बैठ के देख रहा होता है, या फिर क्लास में बैठ के देख रहा होता है, लेकिन हाँ भाई, उसको जताने के लिए भी पेशेंस चाहिए। तो अगर वहां पर पेशेंस जता रहा है, तो भाई ये तेरा फ्यूचर का बात है। यहाँ पे तो पेशेंस का होना बहुत एसेंशियल है, ठीक है। तो पेशेंस रख लो। वीडियो जितना भी लंबा चले, मैं टारगेट लेकर के आया हूँ भाई, मुझे इतना कंप्लीट करना है आज। अगर उतना कंप्लीट नहीं हो पाया तब मैं फेल हो जाऊंगा भाई, मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा मेंटली मैं प्रिपेयर रहता हूँ भाई, मुझे इतना पढ़ाना होता है आज। अब अगर व्हाइट बोर्ड होता ना तो तुमको, और सॉरी, अब अगर स्मार्ट बोर्ड होता ना, तब तुमको ये वाला चीज मैं एनिमेशन करके दिखाता कि भाई इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, क्यों आया, सब चीजें अवेलेबल है मेरे पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है। 3-4 लाख का सेटअप आता है भाई, 4 लाख का सेटअप आता है, पूरा का पूरा सेटअप लाइटिंग वगैरह करने के लिए 5 लाख रुपया लग जाता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। छोड़ो भाई, वो सब बातें छोड़ो, हम लोग आज क्या करते हैं भाई, पढ़ाई तो करना है। देखो क्या करना है, तुम्हारा काम जो है पहले तुम वो करो, इसका एक्सेलरेशन को नीचे मान लो A1, इसका एक्सेलरेशन को ऊपर मान लो A2,
इसका नीचे कितना फोर्स है 6G, ऊपर कितना है टेंशन T, नीचे कितना है 4G, ऊपर कितना है, फिर से यहां पर बता देंगे सर टेंशन T है, टेंशन T है। अब मैं कंटाप मारूंगा भाई, एक कंटाप दूंगा, ध्यान से देखो। अगर यहां पर टेंशन T है, यहां पर टेंशन T होगा, यहां पर जैसे ही टेंशन T आया, यहां पर टेंशन T आया, यहां पर टेंशन T मतलब यहां पर भी टेंशन T, ये T है, ये T है, ऊपर कितना लगेगा 2T, यहां पर 2T, यहां पर 2T, यहां पर 2T। आइडियल पुली है भाई। अगर यहां पे एक पुली है, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, यहां पे टेंशन T है, यहां पे टेंशन T है, तो उस साइड जो फोर्स लगाना चाहिए पुली को स्टेबल रखने के लिए, वो तो 2T रहेगा ना, क्योंकि पुली हमारा क्या है मासलेस है, पुली हमारा क्या है मासलेस है। अगर मास होता तब बात अलग थी, अगर पुली का मास होता, स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन होता, स्ट्रिंग का भी मास होता, तो यहां पर टी नहीं होता। पहली बात, यहां पर टेंशन अलग, यहां पर टेंशन अलग होता, और भाई यहां पर 2T नहीं लगता, कुछ अलग बनता, इन दोनों का समेशन भी नहीं आता। अगर ये टी डैश है तो ये टी प्लस टी डैश बनता ही नहीं, क्योंकि इसका कुछ मास होगा, ठीक है। ये एक्सेलरेट भी करेगा नीचे, तो उसी हिसाब से टेंशन ऊपर अलग रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा बहुत बारीकी से देख लो। अब आते हैं भाई इक्वेशन वगैरह पे, यहां फिर टेंशन की वजह से, सॉरी हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंशन है उसको लिखते हैं समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल्स टू कितना है 0। टेंशन कितना है भाई, इसके ऊपर टेंशन T है, एक्सेलरेशन A1 नीचे है, तो T डॉट A1 लिखा, प्लस इसके ऊपर 2T ऊपर है, A2 भी ऊपर है, 2T डॉट A2 इक्वल्स टू कितना बना 0, बन गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, T डॉट A1 2T डॉट A2 है, T डॉट A1 करने से पहले T ऊपर है A1 नीचे है, तो ये बनेगा माइनस T A1 cos 180 आएगा भाई, डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट शायद आता होगा तुमको, अगर नहीं आता है तो हो जाए थोड़ा सा प्रमोशन। देखिए साथियों, अगर यहां पर आप लोगों को वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूट्यूब पर टाइप कीजिए स्कालर एंड वेक्टर बाय द क्यूरियस फोर्टन, ये चैनल, ये टाइप करके आप लोग स्कालर वेक्टर का बहुत अच्छा सा कोर्स आपको मिल जाएगा। उस कोर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए, तब आपका स्कालर एंड वेक्टर जो है वो पूरा बेसिक्स का लेकर पूरा जेई एडवांस तक का जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, और आपको वेक्टर में कुछ दिक्कत आगे नहीं आएगी, ठीक है। यहां पे होता है प्रमोशन खत्म। हम आते हैं फिर से क्वेश्चन के ऊपर। सर ये क्या था, इसे कहते हैं प्रमोशन। अब आते हैं इस पे, ये बनेगा क्या चीज, अरे भाई रुक जा, ये बनेगा प्लस 2T A2। देखो भाई 2T ऊपर है, A2 ऊपर है, दोनों ऊपर के ऊपर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है कोस, इनका बीच में एंगल 0 है, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तब भाई ये तो बन गया। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करें, इक्वल टू 0, तो 2T A2 इज इक्वल्स टू T टाइम्स A1, कैंसिल आउट हो गया। फिर से मुझे क्या मिल गया 2A2 इक्वल्स टू A1, 2A2 इक्वल्स टू A1 मिल गया। अब आते हैं भाई A1 A2 के रिलेशन वगैरह जो निकालना है, जैसा कि मैं निकाल रहा था। फिर से भाई इसका इक्वेशन लिख के, इसका इक्वेशन लिख के तुम मल्टीप्लाई वगैरह करके सब करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं वैसे नहीं निकालूंगा, मैं वो मेथड 2 के हिसाब से चलूंगा। मेथड 2 क्या कहता है, पहली चीज इस ब्लॉक पे आओ, जैसा कि इस ब्लॉक पे मैं आया तो मैंने क्या देखा, ये 6 kg का ब्लॉक है, नीचे कितना है 6G। देखो भाई एकदम डिटेल से कर रहा हूं, इससे ज्यादा कम डिटेल में नहीं हो पाएगा। अगर तुम आशा कर रहे हो कि मैं इससे भी नीचे जाऊं, तब मैं तुमको एक ही चीज बोलता हूं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर पहले से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे नीचे लेवल में जाने से ये क्वेश्चन इजी नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन इजी बनाने के लिए तुमको न्यूटन्स लॉज पहले से देखना पड़ेगा, पूरा एकदम स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये बनता कैसे है, ठीक है। 6G नीचे है, ऊपर कितना है, ऊपर है T, नीचे कितना है एक्सेलरेशन A1, इसको क्या मैं लिखूंगा 6G माइनस T इज इक्वल टू 6A1, A1 कितना बना 6G माइनस T डिवाइडेड बाई 6, ये बन गया A1, ठीक है। अब 4 kg पे आते हैं। 4 kg पे जैसे ही आया, नीचे है 4G, ऊपर है 2T, ऊपर है
A2 और ये है 4 kg का मास। इसको क्या लिखूंगा भाई, 2T माइनस 4G इज इक्वल टू 4A2। A2 कितना बनेगा, 2T माइनस 4G डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों का जो डेटा है इनको लेके यहां पर पुट कर दो, क्या बनेगा, 2A2 की जगह लिखूंगा मैं 2T माइनस 4G डिवाइडेड बाई 4, लिख लिया। इक्वल्स टू A1 की जगह लिखूंगा, A1 कितना है 6G माइनस 6G माइनस T डिवाइडेड बाई 6। अब देखो ये कैंसल आउट होकर 2 बन गया, ये भी कैंसल आउट होकर 3 बन गया। इसको इस साइड लेकर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6T माइनस 12G इक्वल टू 6G माइनस T को इस साइड ले आओ, 12G को इस साइड ले आओ, 6T प्लस T, सॉरी 6T प्लस T इज इक्वल टू 6G प्लस 12G, कितना बना 7T इक्वल्स टू 18G, T इक्वल्स टू 18G डिवाइडेड बाई 7, T तुमको मिल गया। अब एक्सीलरेशन चाहिए तब भाई T का वैल्यू लाके यहां पुट करो, तुमको A1 मिल जाएगा। एक्सीलरेशन 2 चाहिए, यहां पे लाके तुम T का वैल्यू पुट करो, तुमको A2 भी मिल जाएगा, A1 A2 ऐसे ही मिल जाएगा। इवैल्यूएशन खुद करो, मैं नहीं करूंगा भाई इसको आगे, मैं नहीं करूंगा इसको आगे, इवैल्यूएशन खुद करो, या कर लूं, चलो भाई एक कर लेता हूं, तुम्हारे नाम एक ही कर लेता हूं। A1 कितना बनेगा, A1 इक्वल टू 6G माइनस T की जगह कितना पुट है, पुट करूंगा 18G डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको अगर मैं इवैल्यूएट करूं, 7 इंटू 6 सातों 42, 42G माइनस 18G डिवाइडेड बाय 6 सातों फिर से 42, 42 माइनस 18 कितना होता है, 42 माइनस 18, 4 12 8 4 3 1 2, 24G डिवाइडेड बाई 42। देखो भाई ये बन गया 12, ये बन गया 21, फिर से ये 3 में कैंसिल आउट होगा, 4 7, तो ये बन गया 4G डिवाइडेड बाई 7। ये मिल गया मुझे क्या चीज, A1। A1 और A2 के बीच में क्या रिलेशन है, A1 और A2 के बीच में क्या रिलेशन है, A2 2A2 इज इक्वल्स टू A1, यानी A1 इज इक्वल टू, सॉरी A2 इक्वल्स टू A1 बटा 2, और A1 मुझे कितना मिला है, A1 मुझे मिला है 4G बाई 7, 4G बाई 7 बाई 2, यानी ये मिलेगा कितना, 2 कैंसिल आउट हो गया, 2G डिवाइडेड बाई 7, ये मिला मुझे A2। अब भाई देख लो, एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक भी मिल गया, टेंशन भी मिल गया, हर एक चीज मुझे मिल गया। यहां पे कुछ बात और बाकी ही नहीं है, मैंने सब बता दिया, मैंने सब बता दिया यहां पर। लेकिन हाँ, चीजों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो उसके लिए थोड़ा सा तुमको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मल्टीपल सिस्टम आ जाए तब क्या करेंगे, लिख लो इसको, पहले इसको लिख लो पॉज करके, फिर मल्टीपल सिस्टम आ जाएंगे तब क्या करेंगे। अब मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करूंगा, ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ इक्वेशन को लिख के छोड़ दूंगा, वो बाकी तुम्हारा काम है, तुम उसको डिटेल में सॉल्व करोगे, ठीक है। लिख लो पहले इतना लिख लो, फिर देखते हैं आगे। पॉज करके इतना लिख लो। चलो भाई मैं निपटा दूं, चलो भाई निपटा ही देता हूं। अब यहां पे जो कांस्टेंट्स मोशन था वो टेंशन के साथ लिंक हो गया। अभी देखो हम लोग पहले कितना इजी सवाल कर रहे थे भाई, हाँ उन सवाल को भी टेंशन के हिसाब से कर सकते हैं। जो पहले सवाल किया था ना, वो जो एक जैसे कि बताया था रॉड वेलोसिटी अलोंग द रोड, या फिर जो वेलोसिटी अलोंग द रोप होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सब चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन हाँ हल्के हल्के डिस्कशन किया था। वो जो गाना है ना, बोलना हल्के हल्के रे, वही वाला चीज।
हल्के 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 डिस्कशन किया था। अब उन चीजों को डीपली भी डिस्कशन करना एसेंशियल हो जाता है। अब देखो एक सवाल और भी है जो तुमको करना एसेंशियल है, और यहां पे थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस नंबर ऑफ पुली बढ़ गया, वही काम का है बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पुली ही बढ़ा हुआ है, और कुछ नहीं है भाई। यहां पर सवाल एकदम बवाल चीज करेगा तुमको, मतलब सवाल एकदम बवाल मचा दो भाई, पॉज करके सवाल को एकदम बवाल मचा दो। और कुछ है? और कुछ है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। मास दे दिया 2 4 8 16, 2 kg, 4 kg, 8 kg, 16 kg, सब kg का है। पूछ लिया इन्होंने एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, ये वाला एक सवाल है। दूसरा सवाल यहां पर लिख लेता हूं भाई। दूसरा सवाल ये एचसीवी का सवाल है, ये एचसीवी का सवाल है। ये करो, इसको भी थोड़ा सा तुम लोग कर सकते हो। अब हो जाएगा, अब मतलब इतना मुश्किल चीजें नहीं है, अब हो जाएगा ये वाला सवाल। फिक्स्ड है ये, और इस तरफ एक मास आया है, ये है m, और ये है 2m। 2m क्या पूछ लिया भाई? फिर से पूछ लिया। अच्छा, एक्सेलरेशन पूछ लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, और पुली भी आइडियल पुली है। पोज करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ, और जीतो एक इनाम। सर कौन सा इनाम? तो बताऊंगा भाई, इनाम जब बता देना होगा तब मैं खुद दे दूंगा। अब के लिए तो सर सवाल करना बहुत एसेंशियल है। अब के लिए सवाल करना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। तो करो भाई सवाल, मचाओ बवाल, करो सवाल। सर ये क्या था? मजाक था। सर हर वक्त मजाक? हाँ भाई, हंसते रहो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, गाना नहीं सुना क्या? यहां तू फिजिक्स पढ़ लेना, अरे पढ़ ले फिजिक्स, पढ़ ले फिजिक्स, पढ़ ले फिजिक्स, पढ़ ले रे। अरे हंसते गाते यहां से उतर, दुनिया की तू कर ना फिक्र, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहां कल क्या हो किसने जाना। कर लो भाई, मैं करूं? गाना खत्म हुआ, अब मैं कर लेता हूं सवाल। देखो भाई, सोल्व करने के लिए देखो भाई, मुझे इक्वेशन वगैरह पता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। अगर यहां पे टेंशन T है तो यहां पे टेंशन कितना होगा? T होगा। अब यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, यहां पे भी T, यहां पे भी T, ऊपर कितना होगा? 2T। 2T यहां पे कितना? 2T यहां पे कितना? 2T यहां पे कितना लगेगा? 4T। एक्चुअली ऐसा लगना चाहिए, ये T लगना चाहिए, ये T, यहां पे 2T, यहां से 2T बन के 4T लग गया, यहां पे लगेगा 2T, यहां पे नीचे लगेगा 2T, फिर से यहां पर 2T, यहां पर फिर से 2T, यहां पर लगेगा 2T। ठीक है। इसके नीचे अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। मैंने पकड़ लिया कि आई इसका एक्सेलरेशन नीचे है, इसका ऊपर है, इसका भी ऊपर है, A1, A2, A3, A4, ये सब का एक्सेलरेशन ऊपर है, ये सिर्फ इसका एक्सेलरेशन ही नीचे है।
कैसे करना है भाई, करना कैसे है बता दो थोड़ा सा। देखो टी डॉट ए वन कर रहा था मैं, टी डॉट ए वन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस टी ए वन बनेगा, सेम डायरेक्शन में है प्लस टी ए टू बनेगा, सेम डायरेक्शन में है 4t_a3 बनेगा, फिर से सेम डायरेक्शन में है 2t_a4 बनेगा, 0 बन गया। अब टेंशन का कॉमन करके कैंसल आउट कर दो, क्या बनेगा, -a1 प्लस a2 प्लस 4a3 प्लस 4a3 प्लस 2a4 इक्वल्स टू 0। ये बन गया तुम्हारे लिए इक्वेशन, एक्सीलरेशन का रिलेशन बन गया। हाँ सर बन गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए मास वगैरह का रिलेशन। टेंशन निकाल लेते हैं भाई, एक काम करते हैं इक्वेशन लिख लेते हैं। नीचे कितना होगा 16g, नीचे कितना होगा 8g, नीचे कितना होगा 4g, नीचे कितना होगा 2g। अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो क्या बनेगा, 16g माइनस टी इज इक्वल टू 16a1, यानी a1 का वैल्यू कितना होगा, a1 का वैल्यू होगा 16g माइनस टी डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 8g, सॉरी 8g नहीं, t माइनस 8g, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसको लिखेंगे t माइनस 8g इज इक्वल टू 8 टाइम्स a2, तो a2 कितना बनेगा t माइनस 8g डिवाइडेड बाय 8। इसके हिसाब से a3 को क्या लिखेंगे, फिर से 4t माइनस 4g इक्वल्स टू 4 टाइम्स a3, यानी a3 कितना बनेगा 4t माइनस 4g डिवाइडेड बाई 4। बिल्कुल वैसा का वैसा 2g को इसको लिखो, ये बनेगा क्या चीज 2t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a4, यानी a4 इक्वल्स टू, सॉरी a2 लिख दिया, a4 लिखना बनता है यहां पर, a4 इक्वल्स टू 2t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2। अब देखो भाई a1 भी मिल गया, a2 भी मिल गया, a3 मिल गया, a4 मिल गया, सब चीजें मुझे मिल गया। अब क्या करना है भाई, इनका जो वैल्यू है यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। a1 का वैल्यू कितना है, माइनस तो ऑलरेडी है, a1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा 16g माइनस टी डिवाइडेड बाई 16 प्लस a2 की जगह सब्स्टिट्यूट करो t माइनस 8g डिवाइडेड बाई 8 बन गया। 4a3 4 है, a3 की जगह उसका वैल्यू 4t माइनस 4g डिवाइडेड बाई 4 बन गया। 2 टाइम्स a4 का वैल्यू है 2t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से तुमको इसको सॉल्व करके तुमको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, हाँ या ना बोल दे भाई अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको t का वैल्यू मिलेगा, टेंशन का वैल्यू अगर मिल गया, टेंशन का वैल्यू यहां पुट करो तुमको a4 मिल जाएगा, टेंशन का वैल्यू यहां पुट करो a3 मिल जाएगा, टेंशन का वैल्यू यहां पुट करो a2 मिल जाएगा, टेंशन का वैल्यू यहां पुट करो a1 भी मिल जाएगा। अब तुम्हारा काम बन गया। अब तुम्हारा काम को मैंने बहुत आसान बना दिया भाई, लास्ट चीज तुमको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करते ही नहीं करूंगा, मैं बार बार बताता हूं मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, कभी भी सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं भाई, ये वाला न्यूमेरिकल एक और है, इसको कर लेते हैं। ये चीज तो बन जाएगा, मुझे देखता ही लगता है कि ये तुम बना दोगे। ए मान लो इसको नीचे a1, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ मान लो a2, ऊपर मान लो टेंशन t गया, इस तरफ t है, इस तरफ t है, ये बन गया ऑटोमेटिकली कितना 2t। और ये कितना नीचे होगा mg नीचे होगा, लेकिन चाहिए भाई a1 और a2 के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या निकलेगा, t और a1 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ta1 प्लस 2ta2 इक्वल्स टू 0, यानी 2a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या a2 को डायरेक्टली लिख सकता हूं, a2 इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 2m, क्योंकि भाई डायरेक्टली ऐसा तो लिख सकता हूं ना, 2t इज इक्वल टू 2m a2 मास इंटू एक्सेलरेशन। अब a2 कितना मिलेगा
टू टू कैंसिल आउट हो गया, टी डिवाइडेड बाई एम। अब A2 की जगह मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एम। A1 की जगह कितना लिखूंगा, माइनस A1 की जगह कितना लिखूंगा, mg माइनस टी डिवाइडेड बाई एम, mg माइनस टी डिवाइडेड बाई एम। ये बन गया A1। इसको जीरो करो, यहां से t निकालो, यहां पर से t निकाल के इस जगह पुट करो, तुमको A2 मिल जाएगा। A2 मिलने के बाद इस रिलेशन में पुट करो, तुमको A1 भी मिल जाएगा। अब मैं आगे नहीं करूंगा भाई, अब मैं आगे नहीं करूंगा, वो तुम्हारा काम है आगे करना, वो एक्चुअली तुम्हारा काम है आगे करना, मैं आगे नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चले। हाँ भाई वीडियो खत्म हो रहा है, पेशेंस रख लो थोड़ा सा, बस इतना तुम पहले लिख लो पॉज करके, पहले तुम इतना पॉज करके लिख लो, फिर आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पेशेंस लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इतना लंबा वीडियो कोई, पहले तो थंबनेल के ऊपर यहां पर क्लिक करके आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई 1 घंटा 25 मिनट का वीडियो है, अब तक 25 मिनट बने गया। 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो है, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा भाई। लेकिन अगर मूवी 4 घंटा है तब भाई मैं देखूंगा। मूवी देखना एसेंशियल है, क्योंकि मूवी में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो फ्यूचर का बर्बादी करता है मूवी, यहां पे फ्यूचर बनता है। और क्रिएशन जब होता है ना तब बहुत पेनफुल चीजें होता है। जैसा कि मैं मान लो एग्जाम्पल को पर्सनली मत लेना, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल है, सेंसिटिव एग्जाम्पल है। जब एक मां प्रेग्नेंट होता है, वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई अदर एनिमल हो, जब वो एक प्रेग्नेंट होता है ना तो उसका पूरा एकदम प्रेगनेंसी पीरियड चलता है 8-9 महीने तक, और वो पीरियड को हैंडल करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ये जो मेल कैटेगरी है ना, जितने भी स्पेसीज का मेल कैटेगरी है, वो लोग उस पेन को समझ नहीं सकते, इतना डिफिकल्ट चीज है। लेकिन सिर्फ एक मां ही है जो अपने अंदर एक नई बच्चे को जन्म दे सकता है, एक नया दुनिया को क्रिएट कर सकता है। मेल कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, मेल कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते भाई। मेल के अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, सिर्फ फीमेल के अंदर वो कैपेबिलिटी है। वो अपने अंदर एक दुनिया को जन्म दे सकता है। जितने भी माँ है सबको मेरा बहुत बहुत, यानी क्या बोलूँगे, सब जो भी है, जितने भी रेस्पेक्ट है सबके लिए, वो सब रेस्पेक्ट उनके लिए है। लेकिन वो क्रिएशन जो होता है ना, वो वहां से आप ध्यान से देख सकते हो, वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है क्रिएशन। बिल्कुल वही बात, अगर तुम अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो तो तब तुमको वो पेनफुल प्रोसेस देके जाना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात, अगर तुम अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो ना, तब तुमको, जैसे कि एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए 9 महीने होता है, 9 महीने 10 दिन, ठीक है। वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस रहता है भाई, धीरे धीरे वो पेन रहता है। ये पढ़ाई भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर चाहते हो अपना फ्यूचर क्रिएट करना, सिर्फ पढ़ाई के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में तुमको दर्द को सहना ही पड़ेगा, वरना क्रिएशन नहीं हो पाएगा। क्रिएशन विदाउट पेन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बहुत हो गया बातें, आगे चलते हैं। चलो सर कितने सारे सवाल हैं, सवाल बहुत सारे हैं भाई, अगर मैं सवाल करता रहूं ना तब भी सवाल खत्म नहीं होंगे, इतने सारे सवाल हैं। लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले, नेक्स्ट सवाल क्या होगा मैं बता देता हूं।
तीन पुली का सिस्टम है। अब यहां पर कुछ ऐसे भी सवाल होता है, ध्यान से देखो। एक पुली ये है, दूसरा पुली ये है, दो पुलीज है, यहां पर दो पुलीज है, बीच में से एक और पुली आके ऐसे गया है, और ये जो बीच वाला पुली है इससे कुछ मास कनेक्टेड है। यहां से एक एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यहां पे एक दूसरा एक्सेलरेशन है कितना का, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और पूछ लिया इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ। कैसे करोगे? मास नहीं है, बच्चों के मन में ये सवाल है, सर मास तो नहीं है, कैसे करें भाई? एक वर्चुअल मास मान लो, वर्चुअल मास यानी इमेजिनरी मास एक मान लो। इसका टेंशन ऊपर है T, टेंशन यहां पर भी ऊपर है T, टेंशन इसका भी ऊपर है T, इसका भी ऊपर है T, इसका टेंशन नीचे 2T होगा, लेकिन हाँ इस मास के ऊपर टेंशन 2T ऊपर रहेगा। यानी अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखो, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो -T/6 होगा। यहां पर बिल्कुल वैसे देखो, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो -4T होगा। यहां पर क्या होगा, प्लस 2T ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, 2TA = 0। अब ये कितना बना, 6T + 4T -10T + 2TA = 0। इसको इस साइड ले आओ, 2TA = 10T, TT कैंसिल आउट हो गया, A की जगह कितना आएगा, A = 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक और सवाल भी है, एक और सवाल भी है, जैसे कि यहां पर एक सवाल पूछ ले, एक और टाइप का होता है सवाल, जैसे कि यहां पे एक सवाल पूछ ले कि भाई साहब एक पुली है, यहां से, सॉरी क्या कर लिया भाई, भसड़ मचा दिया एकदम। एक पुली है, यहां से एक मास कनेक्टेड है, यहां से एक दूसरा मास कनेक्टेड है, मुझे कुछ पता नहीं, इनका मासेस कुछ पता नहीं, इसका एक्सेलरेशन है A1, इसका एक्सेलरेशन है A2, और इस पुली का एक्सेलरेशन है ऊपर A, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। अब पूछ ले रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड N, रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A, ये क्या है, रिलेशन क्या है, इसको आप थोड़ा सा बताएं हम लोगों को। ठीक है, अब करे तो करे क्या, थोड़ा सा इसको सोचो, थोड़ा सा इसको सोचो भाई, पॉज करके थोड़ा सा इसको सोचो। ये बता दिया मैंने, इसके हिसाब से वो भी होगा, इसके हिसाब से वो भी होगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से भाई, इसका टेंशन ऊपर होगा, मान लिया टेंशन ऊपर है, इसका भी टेंशन ऊपर है, टेंशन नीचे है, टेंशन नीचे है, 2T क्या होगा, ऊपर होगा। तब तो भाई लगा दो जो तुमको फॉर्मूला पता है, T.A = क्या होगा, 0। अब यहां पर लगाऊंगा भाई, A2 नीचे है, T ऊपर है, तो ये बनेगा क्या, -TA2। अब टेंशन ऊपर, A भी ऊपर, प्लस TA1 = ऊपर है 2T, एक्सेलरेशन भी ऊपर दिया है, यानी फिर से होगा प्लस 2TA = 0। सभी क्वांटिटीज ऊपर है। अब इनको क्या करें भाई, अब इनको जैसे ही मैंने देखा कि ये बन गया भाई, टेंशन कॉमन ले आने से टेंशन 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 कैंसिल आउट हो गया। अब बना ये -A2 + A1 + 2A = 0, यानी 2A = A2 को इस तरफ ले आओ, A1 को इस तरफ ले आओ, A2 - A1, A = A2 - A1 डिवाइडेड बाई 2, A2 - A1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब फिर से एक और सवाल ले लेते हैं, यहां पर एक और सवाल इसी के हिसाब से। सपोज यहां पर एक पुली है, और इस पुली का ऊपर का एक्सेलरेशन हमको निकालना है, लेकिन हाँ यहां पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है, सॉरी मास नहीं पता, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ऊपर। अब पूछ लिया कि भाई एक्सेलरेशन बताओ, ए का वैल्यू क्या होगा बताओ। इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, थोड़ा सा सोच के बताओ।
इसको कैसे करोगे, थोड़ा सा सोच के बताओ, मुझे चाहिए आंसर भाई। आंसर, विदाउट आंसर आई एम नॉट लिविंग, आई एम नॉट लिविंग, आई एम नॉट गिविंग अप। यू मे गिव अप बट आई विल नॉट, दैट्स इन माई ब्लड। फ्रॉम निम्स देसाई। निम्स देसाई पता है ना कौन है? नहीं पता? नेटफ्लिक्स का अगर सब्सक्रिप्शन है तो बियॉन्ड पॉसिबल नाम का एक सीरीज है, बियॉन्ड पॉसिबल 14 पिक्स, पूरे टोटल वर्ल्ड में 14 पिक्स अबव सी लेवल हाईएस्ट लेवल पर है। 14 पिक्स 8000 मीटर के अबव पिक्स जो है, पिक्स 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 पर्वत, एवरेस्ट जैसा है, हाँ श्रृंग, पर्वत श्रृंग, हाईएस्ट पिक वो तो एवरेस्ट है, लेकिन हाँ 8000 मीटर के जो पिक्स होते हैं, यानी 8 किलोमीटर से भी लंबा है ग्राउंड के अबव, सी लेवल के अबव, उनको कहते हैं 14 पिक्स। निम्स डाई उन 14 पिक्स को देख लेना, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन हाँ रिसेंटली यानी महीने 2 महीने ही हुआ है, उनका डेथ हो गया, और वो भी अवलांस की वजह से। और वो भी अवलांस जो बर्फ का होता है ना, बाढ़, वही होता है बाढ़ में, हाँ बर्फ का फ्लड्स है, मुझे पता नहीं उसको अवलांस कहते हैं, हिंदी उसका मुझे पता नहीं। उसकी वजह से उनका डेथ हो गया, ठीक है, कंचनजंगा में शायद, या K2 पे शायद, बहुत सारे पिक्स हैं भाई, उनका बारे में मैं बोलता ही नहीं हूं, लेकिन हाँ 14 पिक्स इम्पॉसिबल, क्या बताऊं भाई, बहुत सारे इंसान, बहुत कुछ ऐसे हीरोज हैं जिनका नाम भी हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा था गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर, इट इज नॉट इन द ब्लड। उनका बुक है बियॉन्ड पॉसिबल, है मेरे पास, दिखा दूंगा कभी। कहां पर है भाई, निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर है, दिखा दूंगा कभी। चलो भाई इसको करते हैं। टेंशन ऊपर, हाँ भाई टेंशन ऊपर, टेंशन ऊपर, हाँ भाई टेंशन ऊपर। टी है, यहां पे होगा टी, यहां पे भी होगा टी, ऊपर कितना होगा 2t। अब T4 T6 2TA करो भाई, 6t प्लस 4t प्लस 2TA इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। निकालो भाई, अब क्या होगा, अब ये तुम्हारा काम है, अब ये तुम्हारा काम है, मेरा काम तो है ही नहीं। शायद किसी का ना किसी का एक्सेलरेशन तो 0 आएगा, किसी का ना किसी का एक्सेलरेशन तो 0 आएगा, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड निकाल लो, बस मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये क्या बनेगा, टी कैंसल आउट हो गया, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 6 4 10 डिवाइडेड बाई 2 बना 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किसी का ना किसी को तो नेगेटिव आएगा, ये ए शायद नीचे जा सकता है, नेगेटिव आ जाएगा शायद किसी का आंसर, ठीक है। चलो ये एक ट्रिक था जो हमने बता दिया। अब वेज वाले न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन हाँ वो तुम खुद सॉल्व करो। वेज वाला कांस्टेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली क्या आएगा, वेज वाले कांस्टेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में वेज वाले कांस्टेंट आएंगे, वेज वाले कांस्टेंट, वेज वाले कांस्टेंट्स आएंगे, और उसके बाद आएगा स्प्रिंग फोर्स का ऊपर एक वीडियो, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का प्लेलिस्ट हो जाएगा खत्म। जैसे ही खत्म होगा हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन वाला प्लेलिस्ट, ठीक है। फ्रिक्शन टाइम लगेगा भाई, फ्रिक्शन को मैं मन लगा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं फ्रिक्शन पे। यहां पे भी कंफ्यूजन होते हो, लेकिन हाँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए तुमको क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। थ्योरी ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, तबीयत आप सबका अच्छा हो, भगवान आप सबका भला करें, फैमिली आपका एकदम स्वस्थ हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, हैप्पी हो, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।